इस गेट को कौन मेंटेन कर रहा था? हरियाणा सरकार। और इसका रनिंग एंड मेंटेनेंस कौन दे रहा था? दिल्ली गवर्नमेंट। पिछले 5 साल से इन्होंने पैसा नहीं दिया। ये पैसा हम नहीं देते, ये पैसा एनटीपीसी देती है। एनटीपीसी दिया करती थी, तो एनटीपीसी भी सेंट्रल गवर्नमेंट की है, इसमें दिल्ली सरकार का कोई रोल नहीं होता। आप मेंटेनेंस के पैसे नहीं देंगे तो वो क्यों करेंगे? वो गंदगी अरविंद केजरीवाल तुम्हारी है। 9 साल में तुम 6 बार झूठ बोल चुके थे। पिछले 8 सालों से दिल्ली सरकार यूपी और हरियाणा को लिख रही है कि जो दिल्ली के चारों बराज हैं वो दिल्ली सरकार को दे दिए जाएं। हमने इन्हें कई बार लिखा है कि आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से नहीं जा सकते, आप सरकार को पैसे दीजिए, हम मेंटेनेंस करेंगे। वो बताएं, एक चिट्ठी दिखाएं 5 साल से उन्होंने लिखी हो, भाई कभी तो कोई रसीद होगी। ऐसे कोई ना, जब मेंटेनेंस ही उनकी है, बराज ही उनकी है, तो वही देंगे, हम क्यों देंगे? नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज और आपके साथ मैं हूं पूजा सचदेवा। दिल्ली को बाढ़ की आफत आखिर क्यों झेलनी पड़ी, इस एक सवाल ने राजनीति को सुलगा दिया है। दरअसल दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार हरियाणा की बीजेपी सरकार को जिम्मेदार ठहरा रही है। कह रही है कि हरियाणा की बीजेपी सरकार ने जानबूझकर दिल्ली को डुबो दिया। तो वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि जो आम आदमी पार्टी की सरकार यमुना में जमे सिल्ट को साफ तक ना कर पाई हो, वो आखिर किस मुंह से दूसरों को जिम्मेदार ठहरा रही है। इसके बाद एबीपी न्यूज को दिए गए एक इंटरव्यू ने राजनीति का पारा और ज्यादा गर्मा दिया। दरअसल मामला जुड़ा है आईटीओ बैराज के गेट से जुड़ा, जिसकी जिम्मेदारी है हरियाणा सरकार के पास। अब इसी को लेकर आम आदमी पार्टी की सरकार ये कह रही है कि जानबूझकर हरियाणा की सरकार ने मेंटेनेंस नहीं की ताकि ये आफत खड़ी हो। अब आप देखिए कि हरियाणा सरकार जो कि इसकी जिम्मेदारी संभाल रही है, मेंटेनेंस का जिम्मा जिसके पास है, उन्हीं के चीफ इंजीनियर संदीप तनेजा ये कह रहे हैं कि ये सारे जो आरोप हैं ये निराधार हैं। कहा कि 5 सालों से मेंटेनेंस का कोई पैसा केजरीवाल सरकार ने नहीं दिया है, लेकिन बावजूद इसके हम इसका ख्याल रख रहे हैं। अब जब ये पूरी गेंद केजरीवाल सरकार के पाले में पड़ी तो केजरीवाल सरकार ने देखिए क्या किया। पहले हरियाणा सरकार को जिम्मेदार ठहरा रहे थे, लेकिन उसके बाद सीधी गेंद फेंक दी केंद्र सरकार के पाले में और कहा कि इसका जो पैसा है वो एनटीपीसी देती है और एनटीपीसी केंद्र सरकार के अधीन आती है। ये पूरी गेंद यानी कि दरअसल हरियाणा सरकार से केंद्र सरकार के पाले में फेंक दी गई। अब इन सबके बीच सवाल आखिर ये है कि दिल्ली में जो बाढ़ आई उसका असली जिम्मेदार है क्यों, और जो आईटीओ बैराज के गेट के मेंटेनेंस को लेकर जो राजनीति हो रही है, जो महाभारत छिड़ी है, वो आखिर क्यों छिड़ी है, इसी पर आज होगी बात। लेकिन उससे पहले जो आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं, जो राजनीतिक प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं, वो आपको सुनाते हैं। इस गेट को कौन मेंटेन कर रहा था? हरियाणा सरकार। और इसका रनिंग एंड मेंटेनेंस कौन दे रहा था? दिल्ली गवर्नमेंट। पिछले 5 साल से इन्होंने पैसा नहीं दिया। हमने इन्हें कई बार लिखा है कि आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से नहीं जा सकते, आप सरकार को पैसे दीजिए, हम मेंटेनेंस करेंगे। उसके बावजूद भी हमने सरकार से पैसे लेके इस आपदा में इसको फिर भी मेंटेन करवा रहे हैं। ये पैसा हम नहीं देते, ये पैसा एनटीपीसी देती है। एनटीपीसी दिया करती थी, तो एनटीपीसी भी सेंट्रल गवर्नमेंट की है, तो ये प्रश्न एनटीपीसी से पूछना चाहिए, उन्होंने दिया नहीं दिया, इसमें दिल्ली सरकार का कोई रोल नहीं होता। गलत बोल रहे हैं। देखिए, पिछले 5-6 दिन से जब से ये मुद्दा उठा है कि वो 5 गेट नहीं खुल रहे, मीडिया में आया, मीडिया में इतना ज़्यादा उठा, तो अब वो कोई ना कोई बहाना कोई ढूंढ रहे हैं, लेकिन ये आपस में वो करने का वो नहीं है। कल बेशर्मी से अरविंद केजरीवाल आईटीओ पे खड़े होकर बोल रहे थे कि हमने बार बार हरियाणा सरकार को लिखा है कि ये आईटीओ बैराज हमें दे दें। अरविंद केजरीवाल अपने लिखा हुआ एक पत्र दिखा दें। वो गंदगी अरविंद केजरीवाल तुम्हारी है। जब यमुना वहाँ से आती है, दिल्ली में प्रारंभ होती है, तो उसकी 200 मीटर की विड्थ थी। यहाँ वजीराबाद से ओखला आते आते वो 25 से 30 मीटर क्यों रह गई? वो नाले साफ करने की जिम्मेदारी किसकी थी? अरविंद, तुम्हारी थी। लेकिन अरविंद केजरीवाल को सिर्फ एक ही नशा है। एनटीपीसी भी केंद्र सरकार के अधीन आती है, हरियाणा में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो अगर वो आपस में बात कर ले तो ये स्थिति नहीं आती, पहली बात। दूसरी बात, पिछले 8 सालों से दिल्ली सरकार यूपी और हरियाणा को लिख रही है कि जो दिल्ली के चारों बराज हैं वो दिल्ली सरकार को दे दिए जाएं। जब उनका असर दिल्ली वालों पे पड़ता है तो क्यों ये बराज दिल्ली सरकार के अंडर नहीं है? तो इसी के लिए हम तो उनसे पूछेंगे कि अभी भी समय है, अब भी आगे की परिस्थिति और बदतर ना हो, वो हमें दिए जाए। वो बताएं, एक चिट्ठी दिखाएं 5 साल से उन्होंने लिखी हो कि हमने देना हो, भाई कभी तो कोई रसीद होगी। ऐसे कोई ना, जब मेंटेनेंस ही उनकी है, बराज ही उनकी है,
तो वही देंगे, हम क्यों देंगे? या हमने कभी दिया हो तो बता। कोई किसी बेचारे इंजीनियर से आप कुछ भी कहलवा दो, उससे क्या होता है? अगर पहले दिए हैं या उन्होंने 5 साल में हमें चिट्ठियां लिखी हो तो आप बता दीजिए उसमें क्या है। तो देखिए, इस पूरे मसले पर किस तरीके से राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि राजनीति नहीं होनी चाहिए, लेकिन बयान खुद ब खुद इस बात की गवाही दे रहे हैं कि किस कदर राजनीति हावी है। मेरे साथ मेरे 3 सहयोगी इस वक्त जुड़े हुए हैं। अभिषेक उपाध्याय इस वक्त मेरे साथ जुड़े हुए हैं, वीरेश पांडे मेरे साथ इस वक्त मौजूद है और दीपक रावत इस वक्त मेरे साथ मौजूद है। और साथ ही साथ 2 मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, बीजेपी का पक्ष रखने के लिए भी हमारे साथ जुड़ेंगे और साथ ही आम आदमी पार्टी की तरफ से भी पक्ष रखने के लिए गेस्ट हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे भी आपको रूबरू कराएंगे। लेकिन सबसे पहले रुक करते हैं दीपक का। दीपक बात करेंगे, उनके साथ आम आदमी पार्टी के नेता मौजूद है, वो उनसे बात करेंगे, बताएंगे कि आखिर अब दिल्ली की स्थिति पर किस तरीके से आगे का प्रोसेस होना है, किस तरीके से स्टेप लिया जाना है। दीपक, देखिए, हमारे साथ कुलदीप कुमार हैं, आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता भी हैं, प्रवक्ता भी हैं। कुलदीप जी, ये बताइए कि जो चिट्ठी एबीपी न्यूज़ के हाथ में लगी है, उस पे जो कंपनी है, उस कंपनी वो दिल्ली सरकार के अंतर्गत आती है, तो आप ये कह रहे थे कि वो एनपीसीएल को होना चाहिए, एनपीसीएल से पूछा जाना चाहिए, फिर इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, पहले बात तो ये बात बिल्कुल स्पष्ट हो कि हम लगातार ये बात कह रहे थे कि इन जो बैराज हैं, गेट्स हैं, इन गेट्स को हरियाणा सरकार मेंटेन करती है, ये उसके अंतर्गत आता है। लेकिन भाजपा के सांसद रमेश बिदूड़ी जी ने बिल्कुल कह दिया कि हमारे अंडर में नहीं आता। फिर जो मुख्यमंत्री हैं खट्टर जी, उन्होंने उनको चिट्ठी लिखी, उन्होंने उसकी फटकार लगाई और उसके बाद अब हरियाणा सरकार की सख्ती में आई और काम करना शुरू किया। दूसरी बात, हम लगातार ये बात हरियाणा सरकार को कहते रहे हैं कि आप इन बैराज को दिल्ली सरकार को दे दो, आप इनकी मेंटेनेंस करा लो, आप इन गेट्स को खोल दीजिए। लेकिन हरियाणा सरकार ने इसके ऊपर कोई भी अपना संज्ञान नहीं लिया, ध्यान नहीं दिया। और उसके लिए लगातार मैं ये चिट्ठी आपको दिखा रहा हूँ आपके चैनल पर। 2017 में पहली चिट्ठी हरियाणा सरकार को लिखी गई, दूसरी चिट्ठी दिल्ली सरकार ने लिखी है, दूसरी चिट्ठी फिर दोबारा लिखी गई 2022 के अंदर। ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, सुपरिटेंडेंट इंजीनियर हरियाणा इरिगेशन वाटर। चिट्ठी में क्या लिखा गया है? ये लिखा रिगार्डिंग नॉन फंक्शनल गेट ऑफ यमुना बैराज, ITO लिखा गया कि आपके जो गेट्स हैं वो फंक्शनल नहीं है, इनको फंक्शनल कर दिया जाए। ये लिखा गया चिट्ठी में। ये देखिए, यमुना गेट्स बैराज हैव बीन क्लोज्ड एंड देयर इज नो इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन अवेलेबल। हमने सारी चीज़ें इनको बताई। उसके बाद एक और चिट्ठी इनके और दिखाता हूँ मैं आपको। एक और चिट्ठी 2022 की है, ये भी लिखी गई। और एक और चिट्ठी मैं आपको दिखा रहा हूँ, मतलब लगातार 2017 एक और चिट्ठी लगातार चिट्ठियाँ लिखी गई हैं। मैं भी ट्वीट भी करूँगा इनको। तो ये आज झूठ की पोल पूरी खुल गई भारतीय जनता पार्टी की, और ये बात क्लियर हो गई कि लगातार हरियाणा सरकार इसको मेंटेन करती थी। भाजपा के नेता रमेश बिदूड़ी जी ने बिना किसी जानकारी के झूठ दिल्ली में फैलाया कि दिल्ली सरकार इसको मेंटेन करती है। अब ये आ गए IPCL पे। अगर IPCL का जो प्लांट था, थर्मल पावर प्लांट, वो कई साल पहले बंद हो चुका है। उनका कुछ कॉन्ट्रैक्ट हुआ होगा, लेकिन जो प्लांट ही बंद हो चुका है उस कॉन्ट्रैक्ट का क्या करेंगे? वो कोई कंपनी होगी, वो करती होगी। लेकिन वजह मेन ये है, हम तो आज भी इनसे कह रहे हैं कि आप इनको मेंटेन नहीं करते, आज अभी और इसी वक्त हमें दे दो, हम इसको हैंडओवर ले लेंगे और हम इसका मेंटेनेंस करना शुरू कर देंगे। मैं तो कहता हूं कोई जिम्मेदारी ले भाजपा का नेता, लेकिन नहीं, ये नहीं करेंगे क्योंकि इनकी नीयत ठीक नहीं है, इनकी नीयत में खोट है। अगर इनकी नीयत ठीक होती तो दिल्ली में आज ये बाढ़ का माहौल नहीं होता। ये दिल्ली वालों से बदला लेना चाहते हैं, ये दिल्ली दुश्मनी निकालना चाहते हैं। आप किस बात दुश्मनी निकाले हो दिल्ली वालों से? तो आज ये एक्सपोज हो चुके हैं, पूरी दिल्ली के लोगों ने इनका चेहरा देख लिया है। तो चिट्ठी पे चिट्ठी आप देखिए कि अब दिल्ली सरकार की तरफ से भी चिट्ठियां दिखाई जा रही हैं, जिसमें ये चिट्ठी हरियाणा सरकार को भेजी है। 2 से 3 चिट्ठियां इन्होंने दिखाई हैं, जिसमें ये कहा गया कि इनके गेट काम नहीं कर रहे हैं, ये गेट जल्द से जल्द ठीक कर देना चाहिए, नहीं तो हालात बिगड़ सकते हैं। जी ठीक है दीपक, मैं आपके पास वापस से लौट रही हूँ, लेकिन मेरे साथ इस वक्त मेहमान जुड़ गए हैं, शिवम त्यागी। इनसे जान लेते हैं, इनका पक्ष भी ले लेते हैं। क्योंकि शिवम जी देखिए, लगातार आम आदमी पार्टी ये कह रही है कि भाई आप क्यों मेंटेनेंस का जिम्मा संभाल रहे हैं? हम तो तैयार है ना मेंटेनेंस का जिम्मा संभालने के लिए, तो आखिर क्यों आप उनको जिम्मेदारी नहीं दे देते? जिम्मेदारी दे दे तो जिम्मेदारी है। 1380 स्क्वायर किलोमीटर दिल्ली की जिम्मेदारी, दिल्ली के मालिक हम हैं कहने वालों की है। सारी दिल्ली डूब रही है, जवाब दें। सिर्फ ITO को छोड़ दीजिए, पूरी दिल्ली को लेकर आइए ना। और यहीं तो बैठे हैं आपके मंत्री जी भी बैठे हैं, उनके विधायक जी भी बैठे हैं, अलग अलग क्या यहाँ कोई? लेकिन मुद्दा तो ITO बैराज का है ना। ITO पर भी आ रहा हूँ। यहाँ पर कोई ऐसा तो है नहीं कि बहू और ससुर का रिश्ता है, घूंघट करके दूर रहना है। सामने आए ना, अभी क्लियर करें। बहुत साफ सी बात है। हरियाणा सरकार ने 25 अप्रैल 2019 को इनको चिट्ठी लिखी कि 24,50,000 रुपए दे दें। इन्होंने नहीं दिए। 2022 में चिट्ठी लिखी कि 44 लाख रुपए दे दें। आ जाए ना, दे दे, चेक लेके आए अभी दिल्ली सरकार से।
सेकंडों में इनकी शीश महल की फाइल क्लियर हो जाती है, 50-50 करोड़ रुपए लग जाते हैं। दिल्ली के वालों के लिए इतना पैसा नहीं है देने के। लेकिन चिट्ठी तो शिवम जी वो भी दिखा रहे हैं कि चिट्ठी हमने भी लिखी थी। अब इन सबके बीच दिल्ली की जनता का बेवकूफ क्यों बनाया जा रहा है? दिल्ली की जनता को ये चिट्ठी गेम में क्यों फंसाया जा रहा है? जनता का बेवकूफ अगर कोई बना रहा है तो आम आदमी पार्टी बना रही है। चिट्ठी लिखने से क्या होगा? मेरे किसी पर पैसे बकाया है काम करने के, मैं उसका काम तभी तो करूंगा जब वो मुझे पैसे दे देंगे। पैसे दे दें, अभी दे दें, हमें दे दे। दी थी ना दिल्ली। आप मुझे एक चीज बताइए, कौन से काम में इन्होंने सक्सेसफुल किया? पूरी दिल्ली डूबी हुई है। 1380 स्क्वायर किलोमीटर एमसीडी और दिल्ली सरकार के अंडर आता है। हर जगह ये बुरा हाल है। आईटीओ छोड़ दीजिए, पूरी दिल्ली को, और आईटीओ को भी ले लीजिए। जब आप पैसे नहीं दे सकते, चीजों को नहीं चला सकते, तो कह दीजिए। लेकिन वो कह रहे हैं कि दिल्ली डूबी उसकी वजह भी आप है। हरियाणा सरकार पानी सीधा वहां हथिनीकुंड बैराज से दिल्ली में पूरा छोड़ दिया गया। उसको वेस्टर्न कैनाल, ईस्टर्न कैनाल की तरफ छोड़ा जा सकता था, लेकिन आपने सीधा छोड़ दिया दिल्ली की तरफ। एक तो ये अपने आप को पढ़ा लिखा कहते हैं, पता नहीं कैसे पढ़े लिखे हैं। वेस्टर्न और ईस्टर्न कैनाल की जो कैपेसिटी है वो 5000 और 18000 क्यूसेक पानी की है। 1 लाख क्यूसेक पानी जब भी आएगा तो बाय डिफॉल्ट ही जो वहां टेक्नोलॉजी है उन दोनों को बंद कर देगी, और बंद करने के बाद वो पानी सीधा निकलेगा। 13 जून की मीटिंग में ये सारा डिस्कशन हुआ था, व्हाट्सएप ग्रुप बना था, और जब पानी यमुनानगर से निकला तब भी इनको ठीक है शिवम जी, मैं आती हूँ आपके पास। मेरे साथ मेरे दो सहयोगी हैं, वीरेश पांडे है मेरे साथ, अभिषेक उपाध्याय है मेरे साथ। मैं वीरेश जी ये समझना चाहूंगी कि आखिर जब दो राज्य सरकारों की बात हो रही है तो ये एनटीपीसी कहां से बीच में आ गई? देखिए, एनटीपीसी की बात आई है अरविंद केजरीवाल और सौरभ भारद्वाज के द्वारा, और जो चीफ इंजीनियर हैं तनेजा, वो कह रहे हैं कि भाई एनटीपीसी का मामला नहीं है, ये आईजीपीसीएल का मामला है जो दिल्ली सरकार के अंतर्गत आती है। और यहाँ के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर जिनको आईटीओ बैराज के देखरेख का जिम्मा है, उन्होंने लेटर लिखा है, एक नहीं 19 में लेटर लिखा है, 22 में लेटर लिखा है। 19 में लेटर लिख के कहा कि भाई 24,50,000 दे दो, 22 में लिखा कि हमें 44,96,000 दे दो, लेकिन वो न लेटर का कोई जवाब आया और न लेटर का कोई भुगतान आया। साथ ही साथ एक महत्वपूर्ण लेटर है जो इस ब्रिज के देखने वाले, बैराज के देखने वालों ने 2014 में लिखा था। लिखा ये था कि जो 27 से लेके 32 नंबर का गेट है, यानी 5 जो गेट खुल नहीं रहा है, उसके सामने नर्सरी पेड़ पौधे आ गए हैं, उग गए हैं, सिल्ट जमा हो गई है, उसे हटाए, लेकिन हटाया नहीं। ठीक है अभिषेक जी, अब देखिए, बीजेपी के प्रवक्ता अपना लेटर दिखा रहे हैं, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता अपना लेटर दिखा रहे हैं, लेकिन आपने तो ग्राउंड से रिपोर्टिंग की है। दिल्ली की जनता पिस रही है, अब इसकी जिम्मेदारी किसकी है? दिल्ली की जनता क्या समझे, उनकी स्थिति का जिम्मेदार आखिर है कौन? सबसे बड़ा जो पूजा, सबसे जो इस पूरे मामले का सबसे दुखद तस्वीर यही है कि इस कदर लड़ाई चल रही है और इतने सारे तर्कों से लड़ाई चल रही है, जैसे लग रहा है कि तीसरा विश्व युद्ध शुरू हो गया हो और उसमें विजय प्राप्त करके पूरी दुनिया जीत लेनी हो। यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये, देखिए, इस रीजन पर हम बाद में भी बहस कर सकते थे। जब दिल्ली का पानी अभी भी खतरे के निशान से ऊपर चल रहा है, यमुना का अभी भी पानी खतरे के निशान के नीचे नहीं है, तो ये टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। हम इस टाइमिंग को लेकर के रिस्ट्रेन कर सकते थे कि रुक जाते हैं, अभी ये गुजर जाए पहले। अभी भी आप देखिए, मयूर विहार का जो फ्लाईओवर है उसके नीचे लोग रह रहे हैं, उनको टेंट नहीं मिले हैं, उनके छोटे बच्चे सड़क पार करके भागते हैं, उधर खाने की कतार में दौड़ते हैं, घर परिवार सब डुबो चुके हैं। अगर ये दोनों ही पार्टियां डट जाती कि भाई हम इसको अगले 4 दिनों के लिए पोस्टपोन करते हैं, मुंतकिल करते हैं, उर्दू में कहते हैं कि नहीं करेंगे 4 दिन, तो बस 4 दिन के बाद करेंगे, ये टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। सारा फोकस चला गया इस पर कि कौन कागजों के खेल में हावी होगा। जिस तरीके से ये पूरा मामला सामने आ रहा है, टाइमिंग की बात आपने की, टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। हो सकता था केंद्र सरकार, दिल्ली सरकार, हरियाणा सरकार मिल जाती, दिल्ली के लोगों के लिए कुछ कर लेती, लेकिन नहीं, राजनीति के दाव पेच में उलझा दिया दिल्ली के लोगों को। और अब दिल्ली की जनता भी यही सवाल पूछ रही है कि आखिर हमारा क्या होगा, जिम्मेदार कौन है। चर्चा लगातार जारी रहेगी, आप सभी मेरे साथ जुड़े